तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो येयू होती है वो अपने असली रूप में जो है वो आ जाती है, और अपने असली रूप में आने के बाद में जो भाई किंग होती है उसे बोलती है कि यहाँ पर टर्म और कंडीशनों को देखते हुए तुम्हें मुझे अपनी मास्टर वाइफ जो है वो कहना चाहिए। और अब येयू की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि भाई किंग जो होती है वो भी काफ़ी फनी सा फेस बनाकर जो येयू होती है उसकी तरफ देखने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जो येयू होती है वो वहाँ पर एक स्क्रीन जो होती है उसे दिखाना जो है वो शुरू कर देती है, और उस स्क्रीन के अंदर हम येयू को देख पाते हैं, जहाँ पर कि जो येयू होती है वो कुछ लिखते हुए बोलती है कि यहाँ पर मुझे अपनी जो विल है उसे कंप्रेस करनी होगी। अगर मैं बिना किसी रोक टोक के यहाँ पर तुम्हारे हाथों के अंदर अगर हाथ डाल कर चलना चाहती हूँ तो मुझे इस वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो बनना होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो वर्ल्ड है वो कितना ज़्यादा चेंज जो है वो हो जाता है, चाहे हेवन और वर्ल्ड रहे या ना रहे, लेकिन जो मेरी लाइफ है वो हमेशा तुम्हें ही बिलोंग करेगी। और अब इन मेमोरी को दिखाने के बाद में जो येयू होती है वो भाई किंग से बोलती है कि ठीक है, तो जैसा कि तुमने देख लिया ये मेरा और तुम्हारे मास्टर का पास्ट था। और अब उनकी स्टोरी को देखने के बाद में हम देखते हैं कि जो भाई किंग होती है वो रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि सच में तुम लोगों की जो लव स्टोरी है वो तो बहुत ही ज़्यादा दुख से भरी हुई है। यकीन नहीं होता कि मास्टर और तुम्हें इतना ज़्यादा कुछ सहना पड़ा। दो पर्सन जो कि एक दूसरे से प्यार करते थे उन्हें अपनी फैमिलियों के कारण एक दूसरे से अलग होना पड़ गया। और भाई किंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो येयू होती है वो काफ़ी प्यारा सा फेस बनाते हुए जो भाई किंग होती है उसे बोलती है कि ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ, तो क्या अब तुम मुझे अपनी मास्टर वाइफ जो है वो कहना चाहोगी। और अब येयू की इस बात को सुनते के साथ ही भाई किंग जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए उससे बोलती है कि नहीं, मैं नहीं कहने वाली। जो सुनते के साथ ही तो बेचारी येयू भी हैरान रह जाती है। और अब जो भाई किंग होती है वो येयू की गोद से जो है वो उड़ जाती है, और अब येयू की गोद से उड़ने के बाद में जो भाई किंग होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुमने मुझे 3 साल की बच्ची समझ लिया है। अगले महीने में 12-11 साल की जो है वो हो जाऊंगी। जिस टाइम पर मैं छोटी थी तो उस टाइम पर मैं कल्टीवेट जो है वो नहीं कर पाती थी, तो इसीलिए उस टाइम पर मैं नॉवल जो है वो पढ़ा करती थी, चाहे वो ह्यूमन और डीमन के रोमांस की लव स्टोरी हो या फिर ह्यूमन और मॉन्स्टर के रोमांस की लव स्टोरी हो। मैंने पता नहीं कितने अलग अलग प्रकार की लव स्टोरियों को पढ़ा है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर अपनी जो पास्ट की स्टोरी है वो केवल इसीलिए दिखा रही हो ताकि मैं मास्टर के सामने तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें जो है वो बोल सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो येयू होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि जैसा ये चैन ये के डिसाइपल से उम्मीद की जा सकती थी, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। हाँ, ये बात जो है वो सच है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर कर अपने और चैन ये के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म जो है वो कहना चाहती थी। और अब येयू की इस बात को सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए बोलती है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, मास्टर के 5 डिसाइपलों में मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, इसीलिए तो मैं मास्टर की फेवरेट हूँ। मास्टर ने खुद ही मुझसे कहा था। अब अगर यहाँ पर जो तुम्हारी स्टोरी है उसे देखते हुए शॉर्ट में बात जो है वो की जाए तो यहाँ पर वो तुम ही थी जिसने कि खुद के लिए एक्ट किया और मास्टर को अकेला छोड़ दिया इतने सालों के लिए, जिसका जो मास्टर था उसे यहाँ पर इतनी बुरी कंडीशन से होकर गुजरना पड़ा और मास्टर का दिल पूरी तरह से टूट गया। इसीलिए तुम एक भरोसे के लायक लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हो। मेरे मास्टर जो है वो मेरे लिए बिल्कुल मेरे फादर की तरह है और हमारा रिलेशनशिप फादर और डॉटर के जैसा है। मैं मानती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अपनी गलती का एहसास जो है वो हो गया है, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने मास्टर को ऐसी लड़की की ज़िंदगी में आने नहीं दूंगी जो कि मेरे मास्टर को नुकसान पहुँचाए। जो सुनते के साथ ही अब जो येयू होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ पर मेरी मदद जो है वो नहीं करोगी। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो काफ़ी फ़नी तरीके से हंसते हुए उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर तुम मेरी कुछ कंडीशन ही मान लेती हो तो शायद मैं मान जाऊँ। जो सुनते के साथ ही जो येयू होती है वो बाइकिंग से पूछती है कि किस प्रकार की कंडीशन। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो येयू से बोलती है कि जैसा कि तुम्हें पता ही है कि मैं मास्टर की फेवरेट डिसाइपल हूँ, इसीलिए मास्टर ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि जिसे कि वे इजवानमेंट एक्सचेंज कहते हैं। अगर जो मास्टर सूलिंग है उसकी बात की जाए तो वैसे तो मास्टर सूलिंग हमेशा ही मुझे मारती रहा करती थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिखाई है। उन्होंने मुझे केवल जो कल्टीवेशन की एक्नॉलेज दी केवल वही नहीं दी, बल्कि अपनी जो फियोनिक्स फैमिली की सबसे हार्ड मैजिक टेक्निक है वो भी मुझे दी थी, इसीलिए वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काइंड है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मास्टर चोंगवा जो है उनकी बात की जाए तो जिस टाइम पर मेरी फैमिली को बुली जो है वो किया जा रहा था, तो उस टाइम पर मास्टर चोंगवा ने यहाँ पर जो मेरी बाकी की सीनियर सिस्टर है उनके साथ में मिलकर इविल इनकारनेशन को रोकने में मेरी मदद की थी और मेरे जो वर्ल्ड है उसे भी प्रोटेक्ट किया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो मेरी जितनी भी मास्टर्स है वे सभी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काइंड है और उन्होंने किसी न किसी तरीके से मेरी मदद ही की है। तो मुझे बताओ क्या कि तुम मुझे क्या देने वाली हो। जो सुनते के साथ ही जो येयू होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई कि तुम क्या चाहती हो। चलो तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, डिवाइन आर्टिफैक्ट, स्पिरिचुअल ट्रेजर, ब्लड लाइन या फिर कल्टीवेशन टेक्निक। यहाँ तक कि अगर तुम पूरा इटर्नल डीमन सेक्ट जो है उसे लेना चाहती हो तो मैं पूरा का पूरा इटर्नल डीमन सेक्ट तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
और अब ये की इस बात को सुनकर बाइकिंग जो होती है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि इटर्नल डीमन सेट ये नाम सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि मैं वहाँ पर क्या करूँगी। और अब बाइकिंग की इस बात को सुनकर जो ये होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि वहाँ पर तुम जो कुछ भी करना चाहो उसे आराम से कर सकती हो। जो सुनते के साथ ये बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है तुम इस बारे में बोल तो रही हो, लेकिन अगर सच बताओ तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो कुछ भी चाहता है होता है मेरे मास्टर जो है वो मुझे हर एक चीज़ जो है वो ला कर दे देते हैं, क्योंकि मेरे मास्टर जो है वो हमेशा ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर जो मेरी सभी सीनियर सिस्टर है उनकी बात की जाए तो मेरी सभी सीनियर सिस्टरों के पास में खुद की एक डिसाइपल है, यहाँ तक कि जो मेरी जूनियर सिस्टर है उसके पास में भी अब खुद की डिसाइपल जो है वो आ चुकी है। इसीलिए मैं भी यहाँ पर खुद के लिए एक डिसाइपल जो है वो चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने मास्टर से बात भी की थी, लेकिन मास्टर ने कहा कि ये केवल फेथ के ऊपर ही डिपेंड जो है वो करता है, जब सही टाइम आएगा तो मुझे मेरी डिसाइपल जो है वो मिल जाएगी। और सच बताओ तो डिसाइपल को चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ट्रबल मेकर का काम होता है। मैं यहाँ पर किसी भी गंदी लड़की या फिर लड़के को अपना डिसाइपल जो है वो नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा डिसाइपल है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो और एक कैपेबल पर्सन हो और बिल्कुल मेरी ही तरह एक स्मार्ट हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसे मेरी बात जो है वो सुननी चाहिए और मेरे साथ में भी खेलना चाहिए। और अब बाइकिंग की इस बात को सुनने के बाद में जो ये होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है तो बताओ कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हारी डिसाइपल जो है वो बन जाऊँ। तो जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं नहीं समझ पाई। जो सुनते के साथ ही ये जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर मैं सही हूँ तो तुम चैनी को पसंद करती हो। जो सुनते के साथ ही ये जो बाइकिंग होती है वो उसे बोलती है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, मैं अपने मास्टर को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब ये जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि चलो तो ठीक है, फ्यूचर में मुझसे और जो तुम्हारे मास्टर से बच्चा जो है वो पैदा होगा तो उसकी टीचर जो है वो बन सकती हो। तो बताओ तुम इस बारे में जो है वो क्या कहना चाहोगी। और अब ये कि इस बात को सुनते के साथ ही तो एक पल के लिए बाइकिंग जो होती है वो भी हैरान रह जाती है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है वो इस बारे में थोड़ा सोचने लगती है। और अब जो ये होती है वो चैनी के लड़के के बारे में याद जो है वो कहने लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा चैनी की तरह ही दिखाई दे रहा होता है। और वो बाइकिंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मास्टर क्या आज आप मुझे नया लेसन जो है वो सिखाने वाली हो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उसे अपनी गोद में जो है वो लेटा लेती है। जो देख कर चैनी का जो लड़का होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर क्या हुआ, आखिर मैंने क्या गलत किया है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वह हंसते हुए उससे बोलती है कि अरे तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बस मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बुरा जो है वो फील हो रहा है, तो इसीलिए बस मैं अपना मूड जो है वो अच्छा कर रही हूँ। और अब इस मोमेंट को याद कर कर बाइकिंग जो होती है वो भी काफ़ी फ़नी तरीके से जो है वो हंसने लगती है। और अब इस मोमेंट को याद करने के बाद में अचानक से वो रुक जाती है और यही उसे बोलती है कि एक मिनट रुको, क्या सच में तुम मेरी इस कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही यही जो होती है वो उससे बोलती है कि मुझे एक चीज़ बताओ, तुम 10,000 रेस कंपटीशन जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हो ना। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी उसे हाँ बोल देती है। तभी ये जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करते हुए तुम्हें यहाँ पर जो चैंपियनशिप है वो जीतने में तुम्हारी मदद करूँ, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। और गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि जो ये यू है ये कोई कमज़ोर लड़की है तो बिल्कुल आप लोग जो है वो गलत हो। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो जो चैन ही है उसने 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर आने से पहले उसने बताया था कि जिस टाइम पर उसने 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो उसने जो सेकंड रैंक है वो प्राप्त की थी। और उस टाइम पर उसने बताया था कि उस 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर जिसने फर्स्ट प्लेस प्राप्त किया था वो कोई इटरनल डीमन सेंट की सेंटेंस थी। तो मैं आपको बता दूं कि वो इटरनल डीमन सेंट की सेंटेंस कोई और नहीं बल्कि यही थी, जिसने कि 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था चैनी के टाइम पर और इसने फर्स्ट प्लेस भी जो है वो जीता था। तो इसी चीज़ से आप अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हो कि जो ये है वो कितनी टैलेंटेड और कितनी पावरफुल लड़की है। और अब ये की बात को सुनने के बाद में जो बाइकिंग होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। मैं बाकी के पार्टिसिपेट करने वाले जो बंदे हैं उनके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर मेरी सीनियर सिस्टरों की बात की जाए तो वे सभी सुपर अमेजिंग है, तो क्या उनके सामने मैं फर्स्ट पैलेस को जीत पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही जो ये होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि हाँ बिल्कुल ये मुमकिन है, क्योंकि अगर जो ग्रैंड टूर्नामेंट है और रेस का इसकी बात की जाए तो ये तो बस एक छोटा सा अफेयर है। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो बोलती है कि तो बताओ मुझे क्या करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो ये होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि तुम्हें कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि जो तुम्हारी सोल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इसीलिए मुझे अपनी सोल का छोटा सा हिस्सा जो है वो तुम्हारी सोल के अंदर छोड़ने दो। और अगर फाइट के अंदर ज़रूरत पड़ती है तो मैं जो तुम्हारी बॉडी है उसे टेक ओवर करते हुए तुम्हारे एनिमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो कर दूंगी। लेकिन चूंकि ये चीज़ जो है वो केवल डिवाइन सोल के कारण ही जो है वो हो पाएगी, तो इसीलिए मैं बस तुम्हारी केवल 3 ही बार मदद जो है वो कर पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो तो सोचते हुए बोलती है कि क्या बस 3 बार ही।
जो सुनते के साथ ये जो येयू होती है वो उससे बोलती है कि एलिजिमेंट रियलम की मिड स्टेज से नीचे के जितने भी कल्टीवेटर है मैं सभी को 3 बार जो है वो हरा सकती हूँ, तो तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो थोड़ा सोचने लगती है और उससे बोलती है कि 1 मिनट रुको। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है वो अपने पास से चैनी की एक डॉल जो है वो निकाल लेती है और चैनी की उस डॉल को निकालते हुए बाइकिंग जो होती है वो उस डॉल से बोलती है कि मास्टर आप जानते ही हो कि आपकी डिसाइबल जो है वो हमेशा आपकी साइड खड़ी रहेगी, लेकिन इस डार्क विच को देखने के बाद में ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि ये कोई बेकार पर्सन है। मैं यहाँ पर आपको धोखा जो है वो बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, बस ये मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो दे रही है और आपकी जो डिसाइपल है वो कंपटीशन की विनर जो है वो बनना चाहती है, लेकिन मैं अपनी जो सीनियर सिस्टर है उनकी तरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। कंपटीशन के अंदर आने से पहले आपने मुझसे बोला था कि हमें जो कंपटीशन है उसे हर हाल में जो है वो जीतना है, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर आपकी जो ये इच्छा है इसे पूरा जो है वो कहना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मास्टर आप मेरी बात को समझोगे, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो आपके लिए ही कर रही हूँ ताकि मैं चैंपियनशिप को जीत कर आपका नाम जो है वो रोशन कर सकूँ। और अब बाइकिंग को इस तरह से डॉल से बात करता हुआ देखकर जो येयू होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि मैंने देखा कि तुम चैनी की जो डॉल है उससे बात कर रही थी, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? जो सुनने के बाद में बाइकिंग उससे बोलती है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो तुम्हारे और मेरे मास्टर के बीच में जो कुछ भी हुआ था उस चीज़ को हुए भाई काफ़ी लंबा टाइम जो है वो बीत चुका है, और इससे अलग ये चीज़ जो कुछ भी हुई थी वो असल में इसकी जिम्मेदार तुम नहीं थी बल्कि वे ओल्ड बास्टर्ड थे। जो सुनकर येयू जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? जो सुनकर येयू से बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। देखा जाए तो उस टाइम पर जो कुछ भी हुआ था उस सभी के जिम्मेदार जो है वही मास्टर लोग हैं, इसमें यहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती जो है वो नहीं थी। तुम लोगों को फोर्सफुली यहाँ पर जो मास्टर है उससे अलग जो है वो किया गया था। और अब इतना बोल कर बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए जो येयू होती है उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोलती है कि चिंता मत करो, तुम्हारा और मास्टर का जो रिलेशनशिप है उसे सही करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, आज से तुम मेरी मास्टर वाइफ हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए जो येयू होती है उसके गले लग जाती है, जो देख कर येयू जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब जो बाइकिंग होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि मास्टर से येयू जो है वो थोड़ी डरावनी जो है वो लग सकती है, लेकिन ये कोई बेकार पर्सन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ी सी डुल तो जो है वो लगती है, लेकिन जब तक कि इनके साथ में मेरा तालमेल जो है वो बैठ रहा है तब तक कि ये मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर जो है वो बन सकती है। मास्टर तो पहले से ही मेरे, और अब जो मास्टर की वाइफ है वे सभी भी मेरी हो जाएगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो येयू होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बच्ची जो है वो कितनी ज़्यादा चालाक है, लेकिन असल में है तो ये एक बच्ची ही। जब तक मेरी सोल जो है वो इसकी सोल के अंदर रहती है तब तक कि मैं जब चाहे तब चैनी को जो है वो देख पाऊंगी, इससे अलग और कोई भी चीज़ जो है वो मायने नहीं रखती। सच में इस लिटिल फॉक्स की बच्चे को हैंडल कर पाना काफ़ी ही ज़्यादा आसान था। और अब येयू के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।